हम तुझसे तेरा बच्चा छीन लेंगे अगर तुमने कोर्ट में हमारे खिलाफ कोई केस किया तो। जी हाँ, मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे महिलाएं मुझे बताती हैं कि मैम हमारे पति और हमारे ससुराल वाले मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने उनके खिलाफ कोई केस किया तो वो कोर्ट से मेरे बच्चे की कस्टडी मुझसे ले लेंगे और मुझे उससे दूर कर देंगे। और इसी डर की वजह से बहुत सारी महिलाएं अपने इन लॉज के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ जिन्होंने उनके साथ अत्याचार किया है, उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेती, क्योंकि उनको इस बात का डर होता है कि उनका बच्चा उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए, अगर तो आप हिंदू हैं तो हिंदू माइनॉरिटीज़ एंड गार्डियनशिप्स एक्ट के तहत जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी है वो जनरली माँ को ही दी जाती है, क्योंकि बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना, उसे नहलाना धुलाना, उसकी संभाल करना ये माँ ही कर सकती है। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं, बहुत रेयर सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे इतने छोटे बच्चों की कस्टडी माँ से ले ली जाती है। उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब रही बात वो बच्चे जो 5 साल से उम्र में ज़्यादा हैं और 18 साल से कम उम्र के हैं, तो उनके केस में भी कोर्ट ही डिसाइड करती है कि बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी। जस्ट बिकॉज किसी के पास, दोनों पार्टीज में से किसी के पास ज़्यादा पैसा है या वो ज़्यादा पावरफुल है, उस बेसिस पे कस्टडी नहीं दी जाती है। कोर्ट देखती है कि बच्चे का वेलफेयर किस में है, बच्चे का हित किस में है। ये सेक्शन 13 जो है एक्ट की वो कहती है। और बहुत केसेस में अगर बच्चा तो थोड़ा समझदार है, वो बोल सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, तो बच्चे से भी पूछा जाता है कि वो मम्मी के साथ रहना चाहते हैं या पापा के साथ, ठीक है जी। अब अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट से कवर होते हैं, पारसी एक्ट, क्रिश्चियन लॉज और मुस्लिम पर्सनल लॉज से अगर आपकी सिचुएशन कवर होती है, तो आपके ऊपर गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट अप्लाई होता है और प्रोविज़न उसमें भी लगभग सेम ही है, ठीक है। अब आपको ये बात समझनी है कि अगर कोई आपको थोड़ा सा धमका रहा है और आप उसको अपने दिमाग में लिए बैठे हो और बैठ गए हो कि हम कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे, तो इसको समझने का प्रयास करिए कि वो आपके हक में जो कानून है वो कितने पावरफुल हैं कि एक सामने वाली पार्टी आपको डरा के, धमका के, बच्चे का सहारा लेके आपको चुप करा रहे हैं। आप ज़रा खुद सोचिए इस बात को। तो भ्रमित नहीं होना है। जस्ट बिकॉज किसी ने आपको छोटी सी धमकी दे दी है और आप उस धमकी को सच मान बैठे हैं और आप कोई केस नहीं करेंगे, तो ऐसे आप खुद को भी सफ़र करवाएंगी और अपने बच्चे को भी सफ़र करवाएंगी। तो ऐसे चुप नहीं रहना होता है। अगर तो कोई आपको ऐसी कोई धमकी दे रहा है ना, तो प्लीज़ मेक श्योर आप पता करवाइए, वेरीफाई कराइए, वकीलों से, एडवोकेट से, कंसल्टेंट से आप पता करवाइए कि भाई ये जो बोला जा रहा है ये सच है भी कि नहीं, और उसके बाद डिसाइड करिए, ठीक है जी। चलिए, इस कस्टडी के जो मैटर्स हैं इनके ऊपर मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी, बिकॉज एक वीडियो में सारी बात करना मुमकिन नहीं था, तो वो भी आप वॉच करते रहिएगा। चलिए, प्रणाम।